नमस्कार। किसान और राजस्व चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। कितना आसान है ना किसी को भी दोषी मान लेना या किसी को भी कामचोर कह देना। तो चलिए आज आपको बताते हैं कि जो राजस्व के मुख्य आधार स्तंभ है पटवारी वर्ग, उनके द्वारा राजस्व के जो काम है वो सरकार के आदेशानुसार किस प्रकार पूरे करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन ये भी कटु सत्य है कि कोशिश ही हो रही है, पूरा नहीं हो पाएगा। उसके पीछे भी बहुत बड़ा कारण है। जो सरकार करवाना चाहती है, जिस एप्लीकेशन के मार्फत कार्य करवाना चाहती है, उसका बहुत धीमी गति से कार्य करना। किसान फार्मर रजिस्ट्री ऐप कैंप चालू किए गए थे, वो एप्लीकेशन नहीं चली कि सरकार को तुरंत शिविरों को स्थगित करना पड़ा ताकि उस पोर्टल में सुधार संभव हो। और यहाँ जो पटवारी वर्ग है, ज्ञापन दे लिए, हड़ताल कर ली, धरना दे लिया, खाली उसके पीछे एकमात्र उद्देश्य यह था कि इस एप्लीकेशन में कार्य किया जाना संभव नहीं हो पा रहा। कार्य करके देखा है, समस्या आई, पटवारियों ने बताई, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। अब आप खुद देखिए कि एक पटवारी किस प्रकार से गिरदावरी का कार्य पूर्ण करने की कोशिश कर रहा है, और यदि संभव नहीं होगा तो उसमें सबसे बड़ा नुकसान किसानों का होगा। उसका सीधा कारण यह है, जिनसवारा समय से नहीं बनेगा, और जिनसवारा यदि टाइम से नहीं बनेगा, कहने का मतलब कि फसलों का यदि टोटल आंकड़ा सरकार के पास में समय से नहीं जाएगा तो फिर योजनाएं बनना या क्रियान्वित करना अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज हो जाएगा। तो एक ही गुजारिश है सभी राजस्व के कर्मचारियों की, कम से कम जो एप्लीकेशन आपने बनाई है, टेक्नोलॉजी के जिन भी जानकार ने बनाई है, कम से कम वो कार्य तो करे। और तो समस्याएं बहुत दूर की बात है, वो तो चलो पटवारी करंट के झटके खा रहा है, या फिर दीवार कूद के जा रहा है, या फिर ये कहते हैं कंटीली झाड़ियों के अंदर से जा रहा है, या फिर ये कैसे कहते हैं कि गेट के ऊपर से फांद के जा रहा है। वो तो बहुत अलग बात होगी, वो तो पटवारी अपने आप चुपचाप सहन करे, वो तो ठीक है। लेकिन कम से कम आपकी बनाई हुई एप्लीकेशन तो कार्य करे। निवेदन यही है कि आप इस वीडियो को जरूर देखें। और सबसे बड़ी बात यह है कि पर्टिकुलर एक ज़िले की वीडियो नहीं है, ये अलग अलग ज़िले के अंदर जो पटवारी अपने काम करके दिखा रहे हैं वो आप खुद लाइव देखिए, ताकि आपको थोड़ा बहुत आभास हो और सरकार तक ये मैसेज पहुंचे कि जो गिरदावरी का कार्य है उसमें क्या क्या परेशानियां आ रही है, ताकि इस पोर्टल में सुधार संभव हो। धन्यवाद। मैं दिनेश कुमार पटवारी बागोर, ग्राम लक्ष्मणगढ़ कॉलोनी के कचरा नंबर 150 में ग्रस्त गिरदावरी हेतु पहुंचा। मौके पर काश्तकार अपने खेत पर डोल डालते हुए मिले। कचरा नंबर 150 एवं उसके आसपास के खसरों में कटीली झाड़ियां हैं, जिसमें एक झाड़ी को पार करना बहुत ही मुश्किल है। इस गांव में लगभग 90% खसरे में अंग्रेजी बम्बूड़ खड़े हैं एवं 10% खेतों में ही फसल होती है। सरकार का यह मानना है कि गश्त गिरदावरी पटवारी प्रत्येक खसरे पर जाकर करे। तो मैं गश्त गिरदावरी के लिए मौके पर पहुंचा, जहां पर लोकेशन ऑन करने पर लोकेशन ट्रेस नहीं कर रही है एवं नेटवर्क बहुत धीमा है, वह नेटवर्क भी नहीं आ रहा है। चारों तरफ देखा जाए तो जंगल ही जंगल है, कहीं भी मनुष्य नज़र नहीं आ रहा है। बम्बूड़ ही बम्बूड़, अंग्रेजी बम्बूड़ खड़े हैं, जिनको पार करना बहुत ही मुश्किल है। सरकार नील कचरों के लिए तो लोकेशन की बाध्यता हटा देनी चाहिए, परंतु पटवारी गिरदावरी करने में बहुत परेशान हो रहा है, जिससे कार्य समय पर संभव होने की असंभावना है। एक तो पटवारी को प्रत्येक खसरे में जाना पड़ रहा है, तथा और जो खसरे हैं वो बिल्कुल जंगल में हैं, जहाँ पर बिल्कुल भी लोकेशन नहीं आ रही है, ट्रेस नहीं हो रही है। दूसरी बात, नेटवर्क भी नहीं आ रहा है, इंटरनेट की सुविधा बहुत ही स्लो चल रही है एवं ऐप भी अच्छे तरीके से काम नहीं कर रहा है। तो मेरा सरकार से अनुरोध है कि नील खसरों की गिरदावरी के लिए आप लोकेशन की बाध्यता हटाएं, जिससे कि पटवारी समय पर गश्त गिरदावरी करे। आपको मैं नज़ारा करा रहा हूँ ग्राम लक्ष्मणगढ़ कॉलोनी के
कचरा नंबर 151, 150, इसमें घने जंगल अंग्रेज बबूल खड़े हैं। धन्यवाद। अब आप देखिए इन तारों को पार करके अंदर जाना कैसे संभव हो सकता है, जो आपकी और मेरी हाइट से भी ज़्यादा ऊंचे तार हैं, और इसके अंदर नहीं पहुंचे तो गिरदावरी दर्ज भी नहीं होगी। साथियों, जय संगठन। आज मैंने टीआरएस ग्राम की गिरदावरी की है। आज लगभग सारा दिन हो गया है। मेरे साथ सर्वेयर के रूप में काम करने के लिए तैयार हैं भाई रामधन जी। ये भी आज सारे दिन मेरे साथ रहे हैं। हम दोनों ने टीआरएस ग्राम की गिरदावरी के लिए काफ़ी मेहनत की है। अब ये जो आप सामने देख रहे हो, ये खसरा नंबर 20 है। इस खसरा नंबर 20 की हमने गिरदावरी की है। और अब क्योंकि अंदर जाने के लिए कहीं पे रास्ता नहीं है, ये तार लगे हुए हैं, इसको देख सकते हो आप, ये तार लगे हुए हैं। अब ये जो आप सामने एरिया दिख रहा है ना, इसका सारी की गिरदावरी हमारे द्वारा की गई है। अब आपको एक खसरा नंबर 14 मैं बताता हूँ। जो खसरा नंबर 14 जो सामने वो बांस है, वो खसरा नंबर 14 है। और वो गैर मुमकिन चाह है, कुआं है, और उधर तार लगे हुए हैं। इधर ये बाउंड्री आ गई चारों तरफ, और सामने वो खसरा है। अब उस पर जाने के लिए हमको या तो यहाँ से कूद के यहाँ से जाना पड़े, जो संभव नहीं है, या फिर घूम के वहाँ से आना पड़ेगा, जो कि बड़ा ही दुर्लभ कार्य है। राज्य सरकार के जो अधिकारी एसी में बैठकर ऐसे ऐसे ऐप राजस्थान के पटवारियों पर थोप रहे हैं, जिससे कि धरातल पर काम करना कठिन ही नहीं, लगभग नामुमकिन सा है। लगभग जी तोड़ करेंगे, मेहनत करेंगे तो भी हम 50% गिरदावरी कर सकते हैं। जो बड़े खसरे हैं उनकी, कई जगह तो मुख्य खसरे पर खड़ा होने के बाद में लोकेशन ही दूर बताती है। और जो सर्वेयर है, ये जो रामधन जी है, ये लगभग 15 से 20 साल ग्राम प्रत्याहारी के रूप में पटवारी के पास ये काम करते हैं। इनको सारा नॉलेज है, उसके बावजूद ये कह रहे हैं कि मैं सर्वेयर के रूप में काम नहीं कर पाऊँगा। मैं इनसे ही पूछता हूँ, रामधन जी आप बताओ, आज आप मेरे साथ रहे हो, आपने इस ऐप के अंदर क्या क्या आपने देखा है? इसमें खसरे में के नज़दीक जाने के बावजूद भी लोकेशन नहीं आती है, और आने जाने के लिए तारबंदी कर रखी है। जगह जगह पर तो आने जाने में बहुत दुविधा होती है, और लोग बाग बाढ़ को छोड़ के या किसी गेट से निकलते हैं, खुला रह जाता है। बाई दिवे तो डोर और घुसने के लिए गाड़ियाँ वाले देते हैं, या क्यों आते हो, क्या करना है, कैसे आए हो, नो बात बताते हैं, बल्कि हेल्प नहीं करते हैं। और ऐसा करना मेरे लिए तो संभव नहीं है। बिल्कुल, ये कोई मनगढ़ंत बात नहीं है। उच्चाधिकारियों तक भी हम ये बात करेंगे, लेकिन ये बड़ा दुर्भाग्य है कि जहाँ आम नागरिक को, कार्मिकों के लिए एक अच्छा वातावरण सरकार के द्वारा प्रदान किया जाता है कि एक अच्छे वातावरण में रहकर कार्मिक अच्छा सा कार्य कर सके, बजाय इसके उल्टा पटवारी के लिए काफ़ी दुर्लभ काम किया जा रहा है, कठिन काम किया जा रहा है कि कैसे तैसे पटवारी कामों से परेशान रहे। वर्तमान दौर में आप देखोगे, पीएम किसान सम्मान निधि का फिजिकल वेरिफिकेशन है, राज्य सरकार द्वारा एग्रीसेट के कैंप के लिए बोला जा रहा है, धरातल पर जाकर गिरदावरी कार्य के लिए बोला जा रहा है। और इन सब से अलग मैं आपको बताऊं, आम जनता के भी कई काम होते हैं। अभी खाद्य सुरक्षा का पोर्टल खुला हुआ है, उसमें भी आम जनता हस्ताक्षर करवाने के लिए पटवारी को ढूंढती है, जाति मूल वगैरह, इन पर भी पटवारी के साइन नेसेसरी। सब काम की कोई दिक्कत नहीं है, काम तो करने के लिए पटवारी है, लेकिन काम को सरल बनाने के बजाय कठिन सरकार द्वारा बनाया जा रहा है। ये एक दुर्भाग्य की बात है। उच्चाधिकारी जो सेक्रेटेरिएट में बैठे हैं, एसी में बैठे हैं, उनको धरातल का ज्ञान नहीं है, नॉलेज नहीं है कि धरातल पे किन कठिन परिस्थितियों में पटवारी काम करता है। पूरे राजस्थान की भौगोलिक जो स्थिति है वो भिन्न अलग अलग ज़िलों में विभिन्न प्रकार की है। बावजूद इसके पता नहीं सरकार के अधिकारी
क्यों इस ऐप को थोप रहे हैं और ज़बरदस्ती से ये काम करने के लिए प्रेशर दिया जा रहा है, जिससे वास्तव में राजस्थान का आम पटवारी मानसिक प्रताड़ित अपने आप को महसूस कर रहा है। निश्चित रूप से इसकी जितनी निंदा की जाए इस ऐप की वो कम है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सरकार कह रही है कि ऑनलाइन गिरदावरी करो। यहाँ इस खेत की गिरदावरी करने के लिए आए हैं। ये इस खेत पे ताला लगा हुआ है। इस खेत के अंदर कोई फसल काश्त नहीं है। और जब खेत मालिक से बात की तो उसने कहा है कि मुझे आज समय नहीं है, मैं नहीं आ पाऊँगा। इस तरफ दूसरा खसरा है। अब इस चार दीवारी के अंदर 7 खसरे हैं, छोटे छोटे कास्त है। यहाँ की कास्त बहुत छोटी है। अब इसके अंदर की तरफ लॉक लगा रखा है। काश्तकार को फ़ोन किया, फ़ोन नहीं उठा रहा है। अब गिरदावरी करनी है, पटवारी गिरदावरी करे तो किस प्रकार से करें। अब फिर भी करनी है, सरकार का आदेश है कि आपको एक एक खेत में जा कर के गिरदावरी करनी है। तो प्रयास करते हैं एक बार इस पर। अब इससे आगे नहीं बढ़ा जाएगा। तब ये घुस नहीं पाओगे आप। ये कोशिश सफल होने के बाद अब देख लो, इस प्रकार से गिरदावरी पुरुष पटवारी तो और कहीं से चला जाएगा। राकेश बिश्नोई, पटवारी, पटवार हल्का लसरावन, तहसील लिम्बाहेड़ा। मैं अपने पटवार हल्के के गांव लसरावन में गश्त गिरदावरी करने के लिए आया हुआ हूं। तो उसमें जैसे ही मैं उस खसरे पे, संबंधित खसरे पे पहुंच के, और मैप खुला हुआ है मेरे साथ में, ये रेवेन्यू का जो मैप है वो भी है, और ये जो गिरदावरी का ऐप है उसमें मैप खुला हुआ है। तो जैसे ही मैं उस खसरे के अंदर खड़ा हूँ, 2248 उस खसरे के अंदर खड़ा हूँ, और ये उस खसरे में खड़े खड़े ही मेरे को ये दूरी बता रहा है आप 101 मीटर दूर है। तो अगर मैं यहाँ से 101 मीटर दूर चला जाऊँगा तो फिर मैं किसी और खसरे में चला जाऊँगा और वही समस्या आएगी कि आप किसी दूसरे खसरे में या इतना मीटर दूर हैं। तो उस स्थिति में गिरदावरी करना संभव नहीं है। और मेरे उच्च अधिकारियों द्वारा मेरे साथियों को भी नोटिस मिला हुआ है। तो समय से गिरदावरी नहीं करने पर मेरे साथियों को भी नोटिस मिलेगा, मुझे भी मिलेगा। तो इस स्थिति में कुछ अगर इसमें सुधार होता है, संशोधन होता है तो ही गिरदावरी कर पाना संभव है, अन्यथा गिरदावरी कर पाना संभव नहीं है। वीडियो शेयर जरूर करें ताकि आमजन के साथ साथ सरकार तक ये मैसेज पहुंचे कि पोर्टल में जो कमियां हैं उनमें सुधार आवश्यक है।